हेलो बच्चों, जेके क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग जो बायोलॉजी प्रैक्टिस सेट बीवीडी का चला रहे थे, हम लोग चैप्टर 1 से 4 तक सारा क्वेश्चन देख लिए थे। आज जो हम लोग करेंगे बच्चों, लेसन 5 होगा बायोलॉजी का। एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों आपके एग्ज़ाम के लिए। सारे बच्चे ध्यान से एक एक बात को गौर से सुनिएगा, और जहाँ तक हमको लगता है कि सारे बच्चे स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार कर रहे होंगे। जैसा कि बच्चों एग्ज़ाम का समय तो समय पर हो ही जाएगा, पर बच्चे आपका एक मेहनत जो कि एक अच्छे रिजल्ट देगा, आपके परिवार की खुशी, आपकी खुशी, और आगे आप फिर तैयारी करने के लिए तैयार हो जाइएगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग ना देरी करते हुए एक एक प्रश्न को देखते हैं। आज जो होगा बच्चों लेसन 5 होगा, 4 तक हम लोग देख लिए हैं। चलिए बच्चों, चैप्टर का जो नाम है बच्चों नियंत्रण एवं समन्वय। हमारे शरीर में सभी अंगों के बीच सामंजस्य बैठाना ही समन्वय है। जैसा कि हम लोग जानते हैं बच्चों, जिस तरह कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू होता है, उसी तरह हमारे शरीर में सारी अंगों का कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो न्यूरॉन है, तंत्रिका तंत्र है, उससे संबंधित आज हम लोग प्रश्न देखेंगे। तो नियंत्रण एवं समन्वय। पहला क्वेश्चन है बच्चों कि कौन एक पादप हार्मोन नहीं है। याद रखिएगा बच्चों, जिस तरह हमारे शरीर में हार्मोनल चेंज देखने को मिलता है, तो उसी तरह पेड़ पौधे में भी रासायनिक पदार्थ के रूप में हार्मोन निकलते हैं। आपसे प्रश्न पूछा कि कौन एक पादप हार्मोन नहीं है। देखिए बच्चों, एथिलीन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो कि बच्चों गैस के रूप में रहता है, और इसका उपयोग कृत्रिम रूप से, तो प्राकृतिक रूप से फल पकाने में जब आपसे पूछेगा तो एथिलीन गैस हो जाएगा, जबकि कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए बच्चों एसिटिलीन गैस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चों? एसिटिलीन गैस। चलिए नेक्स्ट, अब इसमें जो बोला बच्चों कि कौन नहीं है, तो याद रखिएगा बच्चों, ऑक्सीटोसिन हार्मोन यह एक पादप हार्मोन नहीं है। यह महिलाओं में दूध स्राव के लिए एक हार्मोन होता है, जिसको हम लोग दूध स्राव के लिए हार्मोन जो होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। जबकि ऑक्सिन हार्मोन लंबाई में वृद्धि के लिए, पौधों में लंबाई वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन होता है? तो ऑक्सिन हार्मोन। और साइटोकिनिन पौधों में कोशिका विभाजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है घेघा या ग्वाइटर रोग जो होता है बच्चों आयोडीन की कमी से। हम लोग जानते हैं कि बच्चों हमारे गला में एक थायराइड ग्रंथि पाया जाता है, थायराइड ग्रंथि, और इससे एक हार्मोन निकलता है बच्चों जिसको थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। और जब भी हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो गला जो फूल जाता है बच्चों उस आयोडीन कमी के कारण, जिसको हम लोग ग्वाइटर बोलते हैं या घेघा रोग बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त की कमी से बच्चों ये जो है कौन सा होगा? तो एनीमिया याद रखिएगा। और ज़्यादा फैट वाला सामान खाने से शरीर में चर्बी बढ़ जाता है, अर्थात कहने का मतलब मोटापा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंगिक जनन संचारित रोग। याद रखिएगा बच्चों, यौन संबंधित रोग भी कुछ होते हैं, वायरस के कारण हो सकते हैं, जीवाणु के कारण हो सकते हैं। तो इसमें पूछा कि कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है, तो आप याद रखिएगा एक एड्स हो जाएगा और एक गोनोरिया हो जाएगा। एड्स होता है HIV वायरस के द्वारा। चलिए एड्स दिवस आपसे पूछेगा कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बच्चों? 1 दिसंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आप देखेंगे आगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क का कितना जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है? तो ये 12 जोड़ी हो जाएगा। मस्तिष्क में बच्चों कुल हड्डी की संख्या आपसे पूछेगा मस्तिष्क में, तो 8 हो जाएगा। और बच्चों याद रखिएगा चेहरा में कुल कितनी हड्डी होती है? तो 14 हो जाएगा। जबकि एक नवजात शिशु में हड्डी की संख्या 300 हो जाएगा, और जबकि एक वयस्क मनुष्य में हड्डी की संख्या 206 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थायरोक्सिन हार्मोन
संश्लेषण में देखिए बच्चों हमारे शरीर में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है। तो ये थायरोक्सिन हार्मोन बच्चे निकलता कहाँ से है। तो याद रखिएगा थायराइड ग्रंथि, और ये ग्रंथि गलों में पाया जाता है। तो इसका संश्लेषण में जो होता है, संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है हमारे शरीर में, आयोडीन आयोडीन ज़रूरत होता है, अर्थात आयोडीन युक्त नमक। आयरन का परमाणु संख्या आपसे पूछेगा तो 26 हो जाएगा, अर्थात मैंगनीज का परमाणु संख्या 25 हो जाएगा, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किया जाता है। तो घेघा से बचने के लिए। हमारे शरीर में आयोडीन की कमी से घेघा रोग या ग्वाइटर रोग हो सकता है, और इंसुलिन की कमी से बच्चों मधुमेह बीमारी होता है, और उच्च रक्तचाप यदि हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा तो बच्चों हाइपर टेंशन हो जाएगा। कौन सा रोग होगा बच्चों, हाइपर टेंशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फल पकाने वाला हार्मोन। एकमात्र एक पादप हार्मोन ऐसा है जो कि गैस के रूप में पाया जाता है, जिसका उपयोग हम लोग फल पकाने में करते हैं, तो वह हो जाएगा एथिलीन गैस। लंबाई बढ़ने के लिए ऑक्सिन हार्मोन। यह शीर्ष वाले भाग में पाया जाता है पौधों का, और पौधों में कोशिका विभाजन किस हार्मोन के द्वारा होता है, साइटोकाइनिन हार्मोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचानने का कार्य करता है। देखिए बच्चों कौन सा भाग ऐसा है जो कि जिससे हम गंध पहचानते हैं, तो ये अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में ही एक भाग होता है बच्चों सेरिब्रम, जिसको हम लोग बुद्धि चतुराई का केंद्र कहते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन को क्या कहते हैं। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन का कारण क्या है। तो देखिए बच्चों किशोरावस्था का जो एज होता है बच्चों 10 से 12 वर्ष से स्टार्ट होता है किशोरावस्था, चाहे वो लड़कियों में हो या लड़कों में हो। तो उसमें बच्चों एक हार्मोन के कारण बहुत सारे चेंज देखने को मिलता है, जैसे लड़कों का दाढ़ी मूछ का आना, आवाज़ का मोटा होना, लड़कियों में शारीरिक परिवर्तन। तो ये बच्चों टेस्ट हार्मोन होता है पुरुष में, और महिलाओं में जो चेंज देखने को मिलता है लड़कियों में, वह एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण। चलिए बच्चों ये हो गया आपका कि थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन थायरोक्सिन हो जाएगा। टेस्टेस्टेरोन जो हार्मोन है बच्चों, ये वृषण से निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिस इंग्लिश में। ये पुरुषों में 2 इसकी संख्या होती है। चलिए बच्चों एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से निकलता है बच्चों, ये जनन ग्रंथि जो अंडाशय पाया जाता है महिलाओं में, वहाँ से ये निकलता है। ये पुरुष जनन ग्रंथि पूछेगा तो वृषण हो जाएगा, मादा जनन ग्रंथि अंडाशय। अंडाशय से क्या निकलता है बच्चों, अंडाणु, और वृषण से क्या निकलता है बच्चों, शुक्राणु। तो जब पूछेगा शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या होता है मनुष्य के शरीर की, तो शुक्राणु हो जाएगा, और मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका आपका अंडाणु हो जाएगा, और मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका बच्चों हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र जिसको हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं, और तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरोलॉजी हो जाता है। चलिए तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कहते हैं न्यूरॉन, और इसका अध्ययन क्या हो जाता है, न्यूरोलॉजी। और किडनी किससे बना है, नेफ्रॉन, अर्थात किडनी का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन, और अध्ययन क्या हो जाएगा, नेफ्रोलॉजी। बुद्धि और चतुराई का केंद्र क्या होता है, सेरिब्रम, और सेरिब्रम मस्तिष्क के किस भाग का है, अग्र मस्तिष्क। हम लोग का मस्तिष्क बच्चों 3 भागों में बांटा है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का वह कौन सा भाग शरीर की स्थिति संतुलन बनाने के लिए, जब भी पूछेगा आपको शरीर में संतुलन बनाने के लिए, तो आप याद रखिएगा अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क का ही एक भाग होता है बच्चों जिसका बोलते हैं हम लोग सेरिबेलम। देखिए सेरिब्रम और सेरिबेलम में अंतर है। सेरिबेलम ये क्या करता है कि हमारे शरीर में संतुलन के लिए आवश्यक होता है। आपसे पूछा इसमें नर हार्मोन कौन है, तो नर हार्मोन बच्चों हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, जो कि वृषण से निकलता है। किडनी के ऊपर एक कौन सा ग्रंथि पाया जाता है, एड्रीनल ग्रंथि पाया जाता है। इसमें ये इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होगा, मधुमेह होगा। इंसुलिन हार्मोन बच्चे कहाँ से निकलता है, आपसे पूछेगा इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो आप बताइएगा ये अग्नाशय से निकलता है। कहाँ से निकलता है बच्चों, अग्नाशय से। एस्ट्रोजन एक मादा हार्मोन है,
एस्ट्रोजन एक मादा हार्मोन है जो कि बच्चे कहाँ से निकलता है, तो ये हो जाएगा अंडाशय से। चलिए नेक्स्ट, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क से आप क्या क्या चीज़ के लिए उत्तरदायी है, तो हृदय धड़कन के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर संतुलन के लिए, सोचने के लिए, अर्थात इनमें सभी हो जाएगा। हमारे शरीर पे कंट्रोल मस्तिष्क ही करता है बच्चों। नेक्स्ट सवाल है, किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है, तो बर्थ हार्मोन किसको कहा जाता है, ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन क्या है, महिलाओं में दुग्ध स्राव के लिए, वैसे महिलाएं जो कि एक बच्चे को जन्म देने के बाद दुग्ध स्राव के लिए उनके शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनता है। एड्रोजन, देखिए बच्चों, एड्रोजन एक नर हार्मोन है, जबकि एक होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एक आपका मादा हार्मोन है। चलिए नेक्स्ट, और पाचक एंजाइम जो कि हमारे भोजन पाचक में सहायक होते हैं, ये एक प्रकार का क्या होता है, एंजाइम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त में शर्करा का स्तर, देखिए बच्चों हमारे ब्लड में शर्करा का जो नियंत्रण करता है वो करता है बच्चों इंसुलिन करता है। अब यहाँ जो देख रहे हैं आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन, ये तीनों हार्मोन जो है ना बच्चे, ये मादा हार्मोन है, ये मादा हार्मोन है। महिलाओं में परिवर्तन के लिए सब हार्मोन समय पर निकलते रहते हैं। मानव मस्तिष्क का वजन आपसे पूछा, मानव मस्तिष्क का वजन कम से कम आपका 1.4 से 1.5 के आसपास रख सकते हैं, कम से कम 1.5 kg, यानी इसको बोला जाए तो बच्चों 1300 से 1400 ग्राम के आसपास आप याद रख सकते हैं मस्तिष्क का वजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर का संतुलन बनाता है, तो सेरिबेलम, जिसको हम लोग कौन सा मस्तिष्क बोले बच्चों, मध्य मस्तिष्क, नहीं मतलब अनुमस्तिष्क का भाग है ये सेरिबेलम। चलिए नेक्स्ट, बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण क्या होता है, तो ये हो जाएगा कि केमोट्रोपिज्म, क्या हो जाएगा बच्चों, केमोट्रोपिज्म। चलिए नेक्स्ट है कि हमारे शरीर में जो ब्लड प्रेशर होता है, रक्तदाब होता है, उसका कंट्रोल कौन करता है, तो ये हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि। और बच्चे हमारे शरीर में जो एक थाइमस ग्रंथि पाया जाता है, ये धीरे धीरे बच्चों उम्र के साथ घटते जाता है, जिसके कारण बुढ़ापा देखने को मिलता है। थायराइड ग्रंथि हमारे गला में पाया जाता है, इससे निकलने वाला हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन। और आगे है कि बच्चों विरिसन जो है, विरिसन एक नर जनन ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन कहाँ से स्रावित होता है, तो विरिसन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडाशय, अंडाशय एक जनन ग्रंथि है जहाँ से आपको अंडाणु निकलता है। थायराइड ग्रंथि जो कि गले में पाई जाती है, इससे निकलने वाला हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन। और किडनी जो हमारे शरीर में, इसकी संख्या 2 होती है, और ये बना किस चीज़ से है, नेफ्रॉन से, इसीलिए इसका अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। और किडनी का वजन हो जाएगा आपका 150 ग्राम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे रासायनिक दूध कहा जाता है, तो हमारे शरीर में जो हार्मोन बनते हैं, जो एक रासायनिक पदार्थ है, उसी को रासायनिक दूध कहा जाता है। कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन बच्चों वृद्धि हार्मोन है। हमारे शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि होता है। देखिए बच्चों, अगर देखा जाए तो इससे भी छोटी एक ग्रंथि होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं पिनियल ग्रंथि, जिसको शरीर का जैविक घड़ी कहते हैं। लेकिन बच्चों आपके 10th एग्जाम के लिए यही याद रखना है कि सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि, इसी को बोलते हैं पीयूष ग्रंथि, इसी को बोलते हैं मास्टर ग्रैंड, यानी कि सारे ग्रंथि पे कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। और इसको जो कंट्रोल करता है वो होता है आपको मास्टरों का मास्टर, अर्थात तो वो हो जाएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि, थैलेमस। और हाइपोथैलेमस ग्रंथि क्या करता है, हमारे शरीर के आंतरिक तापमान को नियंत्रित करता है। और भूख प्यास का लगना, नफरत, गुस्सा, प्रेम, ये सब हाइपोथैलेमस ग्रंथि से संबंधित है। चलिए इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक हार्मोन है जिसकी कमी से मधुमेह बीमारी होती है। एंड्रोजन क्या है, एक नर हार्मोन है। और थायरोक्सिन ये थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो सिनेप्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो न्यूरॉन के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। देखिए खाली स्थान पूछे तो भी आपका सिनेप्स हो जाएगा, और
संपर्क बिंदु पूछे तो भी आपका सिनेप्स होगा। कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? देखिए बच्चों, सबसे छोटी ग्रंथि तो आपका हो गया पिट्यूटरी ग्रंथि, और सबसे बड़ी ग्रंथि बोलेगा तो आपका हो जाएगा लीवर। याद रखिएगा, यहाँ पूछा सबसे कौन कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका वृषण। ये ग्रंथि है बच्चों, लेकिन ये शरीर से बाहर रखा जाता है। और याद रखिएगा बच्चों, ये शुक्राणु तभी बनाएगा पुरुषों में जब इसका टेम्परेचर हमारे शरीर से कम 2 या 3 डिग्री का अंतर हो। हमारे शरीर का अगर टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है तो ये शुक्राणु कम से कम 32 से 35 के आसपास ही बनाएगा। इसीलिए पुरुषों के शरीर में वृषण को बाहर रखा गया है। तो इसमें पूछा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है तो वृषण नहीं होगा। बाकी आपका पिट्यूटरी जो सबसे छोटी ग्रंथि है, और ये यकृत जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, और ये थायराइड जो कि गला में पाया जाता है, ये सारे अंतःस्रावी ग्रंथि है। चलिए बच्चों, अच्छा बच्चों, ग्रंथि उन्हीं को बोलेंगे जो अपने में से कुछ पदार्थ छोड़े, या हार्मोन हो या आपका एंजाइम हो। यदि दोनों छोड़ेगा तो उसको हम लोग मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। और जो ग्रंथि हार्मोन छोड़ते हैं या एंजाइम छोड़ते हैं, अगर एंजाइम छोड़ेगा तो उसको अंतःस्रावी ग्रंथि बोलेंगे, और यदि दोनों छोड़ेगा तो मिश्रित ग्रंथि बोलेंगे। तो हमारे शरीर में जो मिश्रित ग्रंथि है उसे अग्नाशय है हम लोग का मिश्रित ग्रंथि, जिसको लैंगरहैंस का दीपिकाएँ कहते हैं, और जिससे निकलने वाला हार्मोन इंसुलिन होता है। कौन सा एक संवेदीग्राही अंग नहीं है? देखिए बच्चों, हमारे शरीर में आँख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, ये सब एक संवेदीग्राही अंग है। लेकिन पूछा कि कौन नहीं है, तो हम लोग कान से तो सुनते हैं, आँख से प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, और नाक से हम लोग स्मेल को पता करते हैं। तो दिमाग ये नहीं है आपका संवेदीग्राही अंग। कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि? जैसा देखिए आ गया ना बच्चों, जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी तरह कार्य करेगा उसी ग्रंथि को हम लोग मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं, जो कि आपका अग्नाशय होता है। लेकिन इसमें पूछा कौन नहीं है, तो कौन नहीं है तो आपका अंडाशय, ये एक मादा जनन ग्रंथि है, जिससे क्या निकलता है बच्चों? अंडाणु निकलता है, अंडाणु। चलिए, मेरुरज्जु निकलता है, तो ये हो जाएगा आपका प्रमस्तिष्क के। मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है? तो ये हो जाएगा प्रमस्तिष्क से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें कौन पादप हार्मोन है? तो ये होगा साइटोकाइनिन, एक पादप हार्मोन है। जबकि ये सब पुरुषों में पाए जाने वाला, अर्थात मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला इंसुलिन हो जाएगा, एस्ट्रोजन हो जाएगा, थायरॉक्सिन हो जाएगा, जबकि आपका पादप हार्मोन एक हो जाएगा साइटोकाइनिन हो जाएगा। तो पूछा बच्चे, अगला जो है आपका 30 नंबर प्रश्न कि कौन पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है। देखिए बच्चों, 29 नंबर का जो प्रश्न है बच्चों, इसका आंसर गलत है। मेरुरज्जु हम लोग जो इसको बोलते हैं, रीढ़ का हड्डी जो बोलते हैं बच्चों, ये कहाँ से निकलता है? तो ये हमको लगता है कि ये हो जाएगा आंसर आपका पॉन्स से, जिसको हम लोग बोलते हैं मेडुला ऑब्लिंगेटा बोलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? वृद्धि हार्मोन जो शरीर में पाया जाता है पौधों में, वृद्धि हार्मोन, तो ये हो जाएगा आपका जिब्रेलिन। कौन सा हो जाएगा? जिब्रेलिन। देखिए, इसमें ऑक्सीजन है इसलिए आपका जिब्रेलिन हो जाएगा। एड्रेनालिन हार्मोन स्रावित होता है तो अधिवृक्क ग्रंथि से। कहाँ से होता है? अधिवृक्क ग्रंथि से। चलिए, हाइपोथैलेमस क्या करता है? शरीर का तापक्रम, आंतरिक तापमान का नियंत्रण करता है। थाइमस ग्रंथि धीरे धीरे लुप्त होने से बुढ़ापा जैसी स्थिति आने लगता है, लोग बूढ़ा होने लगता है। और पीयूष ग्रंथि जो है ये सबसे छोटी ग्रंथि है, जो कि मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में। इसी को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। कौन सा एक वायरस संक्रमित रोग है जो कि वायरस के कारण होता है? तो HIV एड्स, जो कि वायरस के लिए। इसके लिए जो डॉक्टर बच्चे टेस्ट करता है उस टेस्ट का नाम है एलिसा टेस्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? तो ये हो जाएगा थायरॉक्सिन हार्मोन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग मधुमेह हो जाएगा। इंसुलिन एक हार्मोन है, और
पुरुषों के वृषण से निकलने वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, जबकि महिलाओं के अंडाशय से निकलने वाला हार्मोन एस्ट्रोजन है। प्राग्नलिका का बीजांड भी और वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका जलानुवर्तन, यानी कि पौधे का जड़ की ओर मुड़ जाना जलानुवर्तन है, प्रकाश की ओर मुड़ जाना प्रकाशानुवर्तन है। हार्मोन द्वारा कोई परिवर्तन होगा तो ये हो जाएगा रसायनुवर्तन, और जड़ का नीचे की ओर जाना ये हो जाएगा गुरुत्वानुवर्तन। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो ये सिनेप्स हो जाएगा। चलिए, कौन सा एक अनैच्छिक क्रिया नहीं है? यानी कि वैसी क्रिया जो हमारे इच्छा के अनुसार हो वह ऐच्छिक क्रिया होती है, जो हमारे इच्छा के अनुसार नहीं हो अनैच्छिक क्रिया है। तो चलिए, इसमें हो जाएगा चबाना। ये चबाना जो है अनैच्छिक नहीं, ऐच्छिक क्रिया है। ये आपका, इस पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन लाड़ का आना नहीं कर सकते, यह एक अनैच्छिक क्रिया है। उसके अलावा ये उल्टी अनैच्छिक क्रिया है, जिसको वोमन लिखा है, और ये हो जाएगा हृदय का धड़कना, ये एक अनैच्छिक क्रिया है। और 1 मिनट में एक समान मनुष्य का औसत जो हृदय धड़कता है 1 मिनट में 72 बार। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो ये हो जाएगा आपका, इनमें सभी सोडियम होता है, क्लोरीन होता है, फास्फोरस होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारे मस्तिष्क में जो सबसे अधिक तत्व पाया जाता है ना बच्चे, वह सोडियम पाया जाता है। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए एब्सिसिक अम्ल, एकमात्र ऐसा हार्मोन जो कि एसिड के रूप में पाया जाता है पौधों में, और ये क्या करता है? ऑक्सीजन लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। और ये क्या है? एक वृद्धि हार्मोन है, ऑक्सिन और जिब्रेलिन। और साइटोकाइनिन क्या करता है? पौधों में कोशिका विभाजन। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। ये क्या करता है साइटोकाइनिन की? ये करता है इनमें सभी, अर्थात परो अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, तने की वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, अर्थात इनमें सभी। पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क, ये किसका भाग है? तो मध्य मस्तिष्क का भाग है। चलिए नेक्स्ट, ऑक्सिन क्या है? तो ये एक प्रकार का हार्मोन है, पादप हार्मोन। एंजाइम क्या करता है? भोजन पचाने में मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर में क्या मिलता है? ऊर्जा। तो तुरंत शरीर में तुरंत ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है, और सबसे अधिक ऊर्जा जो है वसा से प्राप्त होता है। चलिए, 1 ग्राम वसा में बच्चों, 1 ग्राम वसा में 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा पाया जाता है, जबकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा पाया जाता है। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर में संतुलन के लिए, तो इनमें सभी हो जाएगा। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, इनमें सभी हो जाएगा। आंसर गलत था। पत्तियों का मुरझाना, ये क्या करता है? एब्सिसिक अम्ल एसिड के कारण ही, हार्मोन के कारण ही पत्ती मुरझा जाते हैं। जिब्रेलिन क्या है? ये एक हार्मोन है। इंसुलिन की कमी से होता है। तो देखिए, ये सब शब्द बदल के आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। चलिए, और आयोडीन की कमी से घेघा होता है, और आपका वृद्धि हार्मोन की कमी से बौनापन आ जाएगा। पादप हार्मोन का उदाहरण है, ये एक पादप हार्मोन का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा ऑक्सिन। चलिए नेक्स्ट, कौन लैंगिक जनन रोग नहीं है? तो ये आपका टाइफाइड, जो कि दूषित जल, दूषित पानी के कारण फैलता है, एक जीवाणु जनित रोग है, एक प्रकार का मियादी बुखार कहा जाता है इसको। नेक्स्ट है, थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावन कहाँ से होता है? तो थायराइड ग्रंथि से। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक के द्वारा होता है? तो इंडोडर्म से होता है। नेक्स्ट, कृत्रिम वृक्क किस अवशिष्ट पदार्थों को रुधिर अपवहन द्वारा किया जाता है? तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन। चलिए, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, कार्बन का परमाणु संख्या 6, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में पाई जाती है? तो ये हो जाएगा उद्दीपन के रूप में। किस रूप में बच्चों? उद्दीपन के रूप में। और कौन प्रेरक का कार्य करता है? तो हार्मोन, जो कि कोई कार्य करने के लिए आपको प्रेरित करता है। कौन सा हार्मोन प्रोटीन नहीं है? तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन एक प्रोटीन नहीं है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडोत्सर्ग, अर्थात अंडाशय से जो महिलाओं में अंडोत्सर्ग होता का कारण क्या है? तो एक हार्मोन के कारण ही होता है, जिस हार्मोन का नाम है FSH हार्मोन।
हार्मोन में किसे आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है, तो हो जाएगा एड्रीनेलिन हार्मोन को ही एक आपातकालीन हार्मोन कहते हैं, क्योंकि जब हम डर जाते हैं, जब हम भय जैसा फील करते हैं तो ये एक आपातकालीन हार्मोन है। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने अचानक कोई सांप वगैरह हो जाए या फिर शेर आ जाए, तो आपको जो डर जाते हैं, तो हम लोग इस हार्मोन उस समय स्रावित हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। न्यूरॉन के तारकर कोशिकाओं को कहते हैं, तो ये हो जाएगा साइटोन। रुधिर चाप नियंत्रित किया जाता है, तो ये हो जाएगा एड्रिनल द्वारा, रक्तचाप को नियंत्रित करता है। चलिए, नलिका विहीन अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा हार्मोन। चलिए नेक्स्ट, कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है, तो ये हो जाएगा सेरिब्रम, जबकि संतुलन के लिए सेरिबेलम। चलिए, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान करती है वह कहलाती है ग्राही, जिससे हम कुछ महसूस करते हैं तो ग्राही अंग से करते हैं। साइटोन से निकलने वाला शाखित प्रवर्धन क्या कहलाते हैं, तो यह डेंड्राइट्स कहलाते हैं। कौन सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो ये हो जाएगा पिट्यूटरी, जो कि कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, गले में। किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्रंथि, इसको बोलते हैं आपातकालीन ग्रंथि। पौधे में कौन अंग गुरुत्वावर्तन का उदाहरण है, तो ये तो बच्चे जड़ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि हार्मोन शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था, तो ये हो जाएगा स्टार्लिंग। स्टार्लिंग एक व्यक्ति थे जिन्होंने हार्मोन शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट, कौन सी एक ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी दोनों में कार्य करता है, तो ये हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय से निकलने वाला हार्मोन हो जाएगा इंसुलिन हार्मोन, जिसकी कमी से मधुमेह बीमारी होता है, जिसको डायबिटीज कहते हैं। इसको लैंगरहैंस की दीपिकाएँ कहते हैं। थायराइड ग्रंथि गले में पाया जाता है, इससे निकलने वाला हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन। ये ग्रंथि हमारे शरीर में धीरे धीरे लुप्त हो जाता है, जिससे कि बुढ़ापा की स्थिति आ जाती है। और किडनी के ऊपर एक एड्रिनल ग्रंथि पाया जाता है। नेक्स्ट, मानव खोपड़ी की वह भाग जहाँ मस्तिष्क स्थित रहता है, ये क्या आता है, क्रेनियन हड्डी के नीचे हम लोग का मस्तिष्क स्थित रहता है। नलिका विहीन ग्रंथि कौन है, जिसमें नलिका ही नहीं हो, तो ये हो जाएगा आपको एड्रिनल। क्या हो जाएगा, एड्रिनल। कौन मास्टर ग्रंथि है, तो ये हो जाएगा आपका पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। और सुपर मास्टर किसको बोलते हैं, हाइपोथैलेमस को। एक पादप हार्मोन कौन है, तो पादप हार्मोन आपका जिब्रेलिन है। चलिए, मानव मेरुरज्जु में कितनी जोड़ी हड्डियां होती हैं, तो 31 जोड़ी हड्डियां। तंतु में संयोजी उत्तक की बनी एक झिल्ली जो मस्तिष्क के चारों ओर घेरे रहती है, क्या कहलाती है, तो ये हो जाएगा मेनिंजी झिल्ली, जो कि मस्तिष्क के चारों ओर घेरे रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइटोकाइनिन संश्लेषण कहाँ होता है। पौधों में जो पादप हार्मोन साइटोकाइनिन है, जिससे पौधों में कोशिका विभाजन होता है, तो ये कहाँ पाया जाता है, तो आपको ये हो जाएगा कि भ्रूण कोश में भी पाया जाता है और जड़ों में भी पाया जाता है। इंसुलिन स्राव होता है, आपको ये सारे बच्चे को ये आंसर, हमको 74 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। बीज रहित फलों को पकाने के लिए क्या होता है, तो अग्र प्रभाविकता। चलिए नेक्स्ट, कौन सी कोशिकाएं सबसे लंबी होती है, तो ये न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका जो शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। और सबसे छोटी पूछेगा मनुष्य का तो शुक्राणु हो जाएगा, और सबसे बड़ी अंडाणु हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, थायराइड ग्रंथि के विघटन से उत्पन्न होने वाली बीमारी। जब थायराइड ग्रंथि में कोई प्रॉब्लम होता है तो उससे संबंधी रोग आपका हो जाएगा गलगंड, जिसको हम तो बोलते हैं ग्वाइटर, या फिर आपका घेघा रोग, आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से। चलिए नेक्स्ट है कि पौधों में नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है पौधों में, तंत्रिकीय नियंत्रण उसमें नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होता है, तो बीज रहित पौधों के उत्पादन में क्या सहायक होता है, तो ये हो जाएगा, देखिए बच्चों इसका आंसर लग रहा है कि गलत है, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा कि तंत्रिका तंत्र भी नहीं पाए जाते हैं और आपका तंत्रिकीय नियंत्रण भी नहीं पाया जाता है। रासायनिक नियंत्रण के लिए पौधों में क्या होता है, तो हार्मोन होता है। चलिए नेक्स्ट है कि बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक है, तो ये हो जाएगा आपका बी और सी, ऑक्जिन भी हो जाएगा और जिब्रेलिन भी। किस हार्मोन के अधिक स्राव से जाइगेटिज्म नामक रोग होता है, तो ये वृद्धि हार्मोन के। चलिए अगला,
ऑक्जीन का संश्लेषण होता है, ऑक्जीन कहाँ होता है, स्तंभ शीर्ष के यानी कि पौधे के शीर्ष में। प्रतिवर्ती चाप कहाँ पाया जाता है, तो ये हो जाएगा मेरुरज्जु में। चलिए, मेरुरज्जु की रक्षा करती है, तो ये हो जाएगा कशेरुकदंत। रक्तचाप तथा श्वसन गति का नियंत्रण कौन करता है, तो ये हो जाएगा मेडुला अल्बागेटा द्वारा। नेक्स्ट, कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो ये आपका ब्रूनर ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। चलिए नेक्स्ट, मस्तिष्क को बाहरी आघातों तथा दबाव से सुरक्षा प्रदान करता है, तो ये हो जाएगा इनमें सबक्रेनियन हड्डी हो जाएगा, मेनिंजी झिल्ली हो जाएगा, ये सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य हो जाएगा जो कि मनुष्य को बाहरी आघात से बचाता है। मस्तिष्क में समान ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है, तो ये ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण सेरिबेलम द्वारा, और बुद्धि और चतुराई का सेरिब्रम। आहार नाल की म्यूकोसा द्वारा पाचक रसों को स्राव का नियंत्रण होता है, तो ये हो जाएगा मेडुला अल्बागेटा द्वारा। मस्तिष्क के अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है, तो मेडुला में। मानव में कपाल तंत्रिकाएं एक मेरु तंत्रिकाएं बनाती है, ये हो जाएगा आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र। एपिनेफ्रॉन नामक हार्मोन निम्नलिखित में से किसका स्राव करता है, तो एड्रिनल का। मनुष्य के मस्तिष्क का औसत आयतन लगभग कितना होता है, 1650 ml होता है। न्यूरॉन द्वारा आवेगों का एक निश्चित पथ संचरण को क्या कहते हैं, तो प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। श्वसन की कोशिकाएं पाई जाती है, तो ये न्यूरॉन में श्वसन की कोशिकाएं पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट है कि गैस के रूप में पाए जाने वाला हार्मोन कौन है, तो ये हो जाएगा एथिलीन हार्मोन। चलिए, लंबाई के लिए ऑक्जीन, और कौन, जिब्रेलिन। साइटोकिनिन क्या करता है, कोशिका विभाजन। कोशिका दीर्घन द्वारा तने में वृद्धि के लिए क्या हो जाएगा, ऑक्जीन हो जाएगा। पादप अंग जो प्रकाश अनुवर्तन को प्रदर्शित करता है, तो ये हो जाएगा बी और सी, जड़ और तने का शीर्ष। यानी कि उल्टा हो गया बच्चों, जड़ जो हो जाएगा आपका गुरुत्वानुवर्तन हो जाएगा, ये गुरुत्वानुवर्तन हो जाएगा। और बाकी आपका तने का शीर्ष और पत्तियाँ, ये किसको दर्शाता है, प्रकाशानुवर्तन को। परागनलिका की बीजांड में होने वाला गति प्रदर्शित करता है, तो ये हो जाएगा रसायनुवर्तन। चलिए नेक्स्ट, पौधों में वृद्धि संवर्धन हार्मोन है एब्सिसिक, जो कि वृद्धि को रोकता है पौधों में, एब्सिसिक अम्ल, जो कि एक अम्लीय हार्मोन है। नेक्स्ट, प्रोजेस्टेरोन का स्रावन होता है, तो देखिए ये हो जाएगा आपको कार्पस ल्यूटियस द्वारा, अंडाशय से ही निकलता है, एक मादा हार्मोन है, ये मादा हार्मोन है। मनुष्य के शरीर में रक्त को नियंत्रित करता है, तो ये हो जाएगा आपका इंसुलिन। एब्सिसिक अम्ल किस तरह का रसायन है, तो ये हो जाएगा साइटोकाइनिन, ये हो जाएगा वृद्धि रोधक हार्मोन, क्योंकि ये पौधे में वृद्धि को रोकता है। कौन तंत्रिका आवेग का चालन साइटोन की ओर करता है, तो डेंड्राइट्स हो जाएगा। अनेक तंत्रिका जंतुओं के मिलने से बनता है एक पूरा तंत्रिका बनता है, अनेक तंत्रिकाएं तंतुओं से। लैंगरहैंस की दीपिकाएँ अवस्थित होती है अग्नाशय से, और अग्नाशय से निकलने वाला हार्मोन इंसुलिन। आमाशय में किसका पाचन होता है, प्रोटीन का। आहार नल का सबसे लंबा भाग आंत होता है, जिसमें छोटी आंत आंसर हो जाएगा आहार नल का लंबा भाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन ऐच्छिक पेशियों को गति का नियंत्रण करता है, तो ये हो जाएगा सेरिबेलम, जो कि ऐच्छिक पेशियों की गति को नियंत्रित करता है। और एक्सॉन के चारों तरफ श्वेत चर्बीदार आवरण को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका माइलिन ग्रंथि हो जाएगा। मानव में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी होती है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ा हो जाएगा थायराइड ग्रंथि, जबकि केवल बोलता सबसे बड़ी ग्रंथि तो आपको हो जाता लीवर, और सबसे छोटी बोलेगा तो हो जाएगा आपका पीयूष ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। चलिए, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण कौन करता है, तो ये दोनों रसायनों द्वारा भी होता है और तंत्रिका तंत्र के द्वारा भी होता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है कि कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण छींके आना, मिठाई देखकर मुंह में पानी आना, आँखों का छपकाना। अर्थात कहने का मतलब ये आपका अनैच्छिक क्रिया हो गया बच्चों, आप इस पर आपका इच्छा
जिससे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनमें सभी। और ये भी देख लीजिए क्वेश्चन, पिट्यूटरी ग्रंथि नियंत्रित करता है, तो ये हो जाएगा बाकी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, तभी तो इसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। तो इसमें इसका हो जाएगा, इसको कौन नियंत्रित करता है बच्चों, तो ये होता है हाइपोथैलेमस। यानी पिट्यूटरी ग्रंथि सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, तो इसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। पर इसको नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस, इसीलिए इसको सुपर मास्टर कहते हैं। यानी कि हाइपोथैलेमस को, जो कि शरीर का आंतरिक ताप का नियंत्रित करता है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे मन से पढ़ते होंगे। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगला हम लोग कल अगला चैप्टर देखेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद बच्चों, आपको समय देने के लिए।